नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। एलडीसी का एग्जाम हो चुका है। आप सब जानते हो कि इस बार पेपर के लेवल ने पढ़ने वाले जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको निराश किया है। सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस के वेटेज की, जिससे जो साइंस मैथ्स की जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी की थी वो काफ़ी निराश हुए। उनका जो स्कोर है वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। एलडीसी के इस एग्जाम के बाद हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बेसिकली टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सेफ जोन में कौन से स्टूडेंट्स हैं। मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस बार एलडीसी का जो पेपर था वो इजी लेवल का था। इंग्लिश की बात करूँ, स्पेशली इंग्लिश एकदम इजी लेवल की, चाहे पैसेज हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकेब हो। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन आए थे उनको छोड़कर वोकेब भी एकदम इजी थी। तो मानकर चलते हैं इस बार ये जो इसकी मेरिट है आरएसएसबी एलडीसी की वो हाई जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो सीरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने 8 महीने 6 महीने दिए इस पर्टिकुलर इस एग्जाम को, वो स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और 1-2 महीने इसका पढ़कर चले गए, उन लोगों को बराबर कर दिया, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा आया। लास्ट टाइम जो 2024 का एलडीसी था उसका अच्छे लेवल का पेपर था। जैसा कि हमने चतुर्थ श्रेणी का पेपर देखा कि 10th पास लेवल का एग्जाम है, इससे ज्यादा टफ था वो। अगर मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करूं, इससे ज्यादा टफ था। यहां पर वेटेज की बात करते हैं, 50-50 क्वेश्चन आने थे साइंस और मैथ्स के, बट 25-25 प्रश्न आए, 100 क्वेश्चन आ गए राजस्थान जीके के और इंडिया जीके के, जिसमें करंट का काफी स्कोप था। तो ये सारी चीजें हमें ये सिखाती हैं कि हमें कोई भी प्रीवियस जो वेटेज हैं, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस वेटेज को लेकर तैयारी नहीं करनी चाहिए। सिलेबस में जितने सब्जेक्ट दे दिए उन सबको इक्वली पढ़ना चाहिए। उन सब्जेक्ट्स के जितने टॉपिक दे दिए, मैंने कहा था कि ग्लोसरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार ग्लोसरी के कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, साइंस ले लो, प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए थे उनके वेटेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने पड़ेंगे, सारे टॉपिक्स इक्वली तैयार करने पड़ेंगे, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सिलेबस कवर करके आपको एमसीक्यूज पर भी फोकस करना है। ये चीज क्लियर हो चुकी है इस एग्जाम से। चलिए हम बात करते हैं सेफ जोन, यानी टाइपिंग की तैयारी किन स्टूडेंट्स को कर देनी चाहिए। पहली बात, अब ये जो भर्ती है इसमें पोस्ट कितनी है, 10,600 के आसपास पोस्ट हैं, यानी 30,000 प्लस स्टूडेंट्स को इसमें पास किया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए पहले हम नजर मारेंगे प्रीवियस ईयर यानी 2024 की जो मेरिट थी टाइपिंग के लिए, उसके ऊपर एक बार हम नजर मारेंगे। और मैं आपको पेपर का लेवल भी यहाँ बताऊंगी कि लास्ट टाइम जो पेपर का लेवल था इस बार वाले से थोड़ा अच्छा था। तो ये जो मेरिट है इससे तो कम जाएगी ही नहीं, इससे हाई मेरिट रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लास्ट टाइम डी है ये 4197 पोस्ट थी एलडीसी की, जिसमें लगभग 12,000 या 12,500 जो भी प्लस स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया गया था। जनरल की मेरिट टाइपिंग के लिए मेल की 142 रही थी, फीमेल की 131 रही थी। ईडब्ल्यूएस 131 मेल की और 116 फीमेल की, मैं 2024 वाली मेरिट की बात कर रही हूँ। ओबीसी 138 मेल और 124 फीमेल। एमबीसी 126 मेल और 108 फीमेल। एससी की रही थी 118 मेल और 106 फीमेल की। एसटी 110 मेल और 104 फीमेल। ये मेरिट है लास्ट जो एलडीसी हुआ था 2024 में उसकी। बात करते हैं पेपर के लेवल की। इस बार वाले से अच्छा लेवल था पेपर का 2024 में।
ये जो मेरिट है इससे कम आपकी मेरिट इस बार नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करूं, मानकर चलिए 147 148 को छुएगी जनरल की मेरिट, ठीक है, तो 5-7 नंबर या 8-10 नंबर इस मेरिट से आप ज्यादा ही लेकर चलो, 5-7 नंबर। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछली बार 12,000 को ही पास किया था, इस बार 30,000 को पास करना है, ठीक है। तो पिछली बार 12,000 को पास किया था, फिर ये मेरिट रही थी, इस बार उनको 30,000 को पास करना है, ठीक है। 3 गुना लेंगे, 10,000 प्लस वैकेंसी है तो 30,000 प्लस लोगों को पास करेंगे। 30,000 को पास करना है तो मानकर चलिए ये जो मेरिट है इसमें 5-7 नंबर आपको ऐड करने ही हैं। अब बारी आती है कि मैम टाइपिंग कौन करे, भाई टाइपिंग किसको करनी चाहिए। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि अगर आप इस पिछली बार वाली मेरिट के आसपास हो, आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? इसलिए कर देनी चाहिए कि अभी एक ऊर्जा विभाग में भी एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, जुलाई लास्ट तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें 60% वेटेज जो है वो टाइपिंग का है। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, आपको उससे अगर आप पास नहीं हो रहे हो तो उससे नुकसान नहीं होगा, आगे जाके आपको वो फायदा ही देगी। स्किल की बात हो रही है। इस मेरिट के आसपास भी हो, आपको आज से ही टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम वेस्ट किए करनी चाहिए टाइपिंग। आपके अगर आप जनरल में हो 220 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 220 प्लस यानी 222, 25, 30, 35 इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको शुरू कर देनी चाहिए टाइपिंग, तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हो 205 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, आपको टाइपिंग करनी चाहिए। ओबीसी 205 प्लस के जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्वेश्चंस की बात हो रही है, ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं, ओके। अगर ओबीसी वालों के 205 प्लस क्वेश्चन सही हैं, आपको टाइपिंग करनी चाहिए। एमबीसी 190 प्लस क्वेश्चन, एससी 175 प्लस क्वेश्चन और एसटी 170 प्लस क्वेश्चंस। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, आपको वास्तव में बिना टाइम वेस्ट किए टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स इसके आसपास नहीं हैं, मैं आपको कहूंगी कि आपको अपनी रिटर्न की तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अब अच्छी वैकेंसी आ रही है। सामने दोनों सीईटी आ रही हैं, सामने ऊर्जा विभाग वाली एलडीसी आ रही है, हाईकोर्ट एलडीसी आ रही है, आपके पास अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप इसके आसपास आ रहे हो, आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एलडीसी के एग्जाम में टाइपिंग का बहुत बड़ा और अपना अच्छा रोल रहता है। कई स्टूडेंट्स क्या होंगे, रिटर्न में किसी के 5-7 नंबर का मार्जिन है, ठीक है, किसी के मान लो रिटर्न में 5-7 नंबर कम है और दूसरे लड़के के 5-7 नंबर ज्यादा हैं, तो टाइपिंग में आप 10-12 नंबर का मार्जिन भी क्लियर कर सकते हो। अगर आप टाइपिंग और एफिशिएंसी की तैयारी अच्छी करते हो, आप उस मार्जिन को कवर कर लोगे, अगर आप टाइमली तैयारी शुरू कर देते हैं तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है आपका जो भी विजन है वो क्लियर करने की। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट के पास ही हाइप का ऑप्शन है, प्लीज इस वीडियो को हाइप भी करना। आप इन क्वेश्चंस के आसपास आपके सही हो रहे हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी है। जो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस से बहुत कम मार्जिन में जा रहे हैं, यानी इनसे तो बहुत ही कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। सामने काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, आप उनकी तैयारी करिए। सीईटी +2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैच यूट्यूब पे चलाऊंगी। ऊर्जा विभाग वाली एलडीसी और हाईकोर्ट एलडीसी का बैच भी यूट्यूब पर चलेगा। तो इंग्लिश का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश का पूरा जो पोर्शन है वो यूट्यूब पर ही करवाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।